आखिर कौन? वह चला गया, मगर सभी के जेहन में एक सवाल छोड़ गया, कौन था नेकी का यह फरिश्ता? तभी अपनी बुद्धि की पहुंच पर गर्व सा करता हुआ दाढ़ी वाला संग तराश बोला, सारी दुनिया में बस एक ही आदमी ऐसा है जो यह काम कर सकता है। खुदा की कसम, इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो इस तरह की बात कह सकता है। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी रूह की रोशनी और गर्मी से गरीब, गुरबा और सताए हुए लोगों को राहत मिल सकती है, और वह नेक इंसान है, हमारा न। खबरदार, खबरदार! उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा आदमी हौले से गुर्राया, अपनी जुबान बंद रखो। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं? ये पत्थर बेजुबान जरूर है, मगर इनकी भी आंखें होती हैं। मत बोलो कि तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकलते ही सैकड़ों कुत्ते उसकी तलाश में पूरा बुखारा सूंघते सूंघते आखिर उसे खोज ही लेंगे। सच कहते हो तुम, बूढ़ा बोला। हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि यह वक्त तो ऐसा है मानो वह तलवार की धार पर चल रहा हो, और मामूली सा धक्का भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। खुदा के भेजे उस नेक फरिश्ते की बाबत हमें जुबान बंद रखनी ही चाहिए। बीमार बच्चे वाली औरत बोली, मैं भी खामोश रहूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों न आ जाए, मगर मैं उसका नाम अपनी जुबान पर न आने दूंगी। मैं ऐसी कोई भूल कभी नहीं करूंगी जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके गले में पड़े। दूसरी औरत ने भी कुछ ऐसा ही कॉल किया। सभी इस तरह के कॉल कर रहे थे, मगर संग तराश वह बेचारा बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अगर वह कसाई या भैंसे का उबला गोश्त बेचने वाला नहीं था तो भला कुत्ते सूंघ सूंघ कर उसे कैसे खोज सकते हैं। यदि वह मुसाफिर कोई नट था और रस्सी और तलवार पर चलता था तो जोर से उसका नाम लेने में क्या हर्ज है। यह औरत उस नेक इंसान को उसके पेशे के लिए रस्सी देने की बजाय मरने की बात क्यों रह रही है। वह बड़े असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जोर से नथुने फड़फड़ाए और एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया कि उस विषय में वह ज़्यादा नहीं सोचेगा, मगर फिर भी एक सवाल था जो उसके जेहन से नहीं निकल पा रहा था, और वह था, आखिर कौन? मुल्ला ने कसम खाई। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि उन लोगों से काफ़ी दूर आ चुका था, मगर अभी भी उसकी आंखों के सामने और किसी सूदखोर के सताए उन गरीब लोगों के चेहरे थिरक रहे थे। उस बीमार बच्चे के सूखे गाल व होंठ तथा हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर पुर्जा पुर्जा होकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके सामने घर से निकाल दिए गए उस बूढ़े का चेहरा थिरकने लगता था, और फिर बारी बारी से उन सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर एक दूसरे से गुड़मुड़ होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि एकाएक ही मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वह अधिक देर तक गधे की पीठ पर बैठा न रह सका। कूदकर वह नीचे उतरा और गधे की लगाम पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। फिर ऐसा हुआ कि उसकी चमकदार आंखें नफरत और क्रोध से सुलगने लगी। उसने गुस्से से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस्त ठोकर मारी, मानो वह पत्थर न होकर गरीबों को सताने वाला अनजान सूदखोर हो जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने नफरत से ठोकर मारी हो। फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वह ठोकरों से उड़ाने लगा और साथ ही साथ कहता जा रहा था, ठहर सूदखोरों के सरदार, ठहर, मैं देखूंगा तुझे। एक ना एक दिन तेरी मेरी मुलाकात जरूर होगी, और उस दिन तेरी शामत आ जाएगी और तू। फिर एक बड़े पत्थर पर उसने इतने जोर से ठोकर मारी कि वह लुढ़कता हुआ गंदे पानी के एक खड्डे में जा गिरा। नालायक अमीर, शैतान अमीर, अब तू भी कांपेगा, थर्राएगा, क्योंकि मैं बुखारा आ पहुंचा हूँ। मक्कार और शैतान जोंको, तुमने अवाम का
बड़ा खून चूसा है, लालची और घिनौने लकड़बग्गों। इस अवाम पर जितने सितम तुमने ढाए थे ढा लिए, मगर अब यह सब नहीं चलेगा। उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी और क्रोध से बोला, तू सूदखोर जाफर, हमारी हालांकि आमने सामने अभी मुलाकात नहीं हुई है, मगर जल्दी ही होगी। मैं तुझसे अवाम पर किए गए एक एक जुल्मों सितम का बदला लूँगा। मैं कसम खाता हूँ, बदला लूँगा। कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी। सूदखोर से पहली मुलाकात। बुखारा में आज मुल्ला नसरुद्दीन का पहला दिन था, जो काफ़ी हंगामा खेज गुजरा था। बुखारा की जो मौजूदा तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, उस पर तबसरा करते हुए वह खुद से ही कह उठा था, यहाँ तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं मुल्ला नसरुद्दीन। तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, बहुत कुछ बदलना होगा, मगर फ़िलहाल शाम होती जा रही है और तुम्हें आराम करना है। चलो किसी ठिकाने की तलाश में। यही सब सोचता वह तालाब वाली एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा वहाँ सड़क से कुछ हटकर तालाब के किनारे काफ़ी भीड़ जमा थी। वहाँ एक अजीब सा शोर उठकर फिजा में गूंज रहा था। आवाज़ें और चिल्लाहटें आपस में इस प्रकार गुड़मुड़ हो रही थी कि कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। या अल्लाह, क्या अभी मेरे नसीब में आराम करना नहीं लिखा? देखना होगा, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हालांकि नसरुद्दीन चाहता तो आसानी से अपने रास्ते जा सकता था, लेकिन वह ऐसा शख्स नहीं था कि आसपास के हालात से आंख मूंद कर खामोशी अख्तियार किए रहता। वह तो नेकी के रास्ते पर चलने वाला एक उसूल का बंदा था कि जान को कोई न कोई झमेला लगा ही रहे तो अच्छा है, न जाने कहाँ सवाब कमाने का मौका मिल जाए। और मुल्ला नसरुद्दीन का गधा, वह अपने मालिक से भी 4 कदम आगे था। वह जानता था कि कहीं कोई फसाद हो तो वहाँ उसके मालिक का दखल जरूरी होता है। यही सोचकर वह खुद ही तालाब की ओर मुड़ गया। वह बेजुबान था, मगर इतना जरूर समझ गया था कि इस झमेले में भी उसके मालिक की शिरकत जरूरी है। भीड़ को चीरकर गधा तालाब के बिल्कुल किनारे जा पहुंचा। क्या बात है भाइयों? मुल्ला नसरुद्दीन ने चिल्लाकर पूछा। क्या अजाब आ गया? क्या कोई चुल्लू भर पानी में? हटो हटो। वह गधे से नीचे उतरकर थोड़ा और आगे आया। वह बिल्कुल किनारे पर आ गया। वहाँ चिकनी मिट्टी और काई की वजह से काफ़ी फिसलन थी। तालाब में लहरें उठ उठकर किनारों से टकरा रही थी। इससे पहले कि कोई शख्स मुल्ला नसरुद्दीन को स्थिति समझा पाता, एक मोटा आदमी तालाब के बीच से उभरा और बुरी तरह पानी में हाथ पैर फेंकने लगा। वह बार बार डूबता और उभरता था। जब वह डूबता तो पानी में बुलबुले उठने लगते, जब सतह पर आता तो लहरों में हलचल मच जाती। बहुत से लोग किनारे पर खड़े शोर मचा रहे थे। डूबने वाला पानी की सतह पर आता तो वे उसके वस्त्र पकड़कर खींचने का प्रयास करते। वे उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश व्यर्थ जा रही थी। जैसे ही वह ऊपर आता वे अपना हाथ बढ़ाकर चीखते, अरे अपना हाथ बढ़ाओ, इधर दो, लाओ लाओ, अपना हाथ दो। मगर उस व्यक्ति को जैसे किसी की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, और यदि दे भी रही थी तो वह उन पर अमल करने में स्वयं को बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि पलक झपकते ही वह फिर पानी के अंदर समा जाता था। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर तक यह नज़ारा देखता रहा। फिर एकाएक ही उसके चेहरे पर हल्के क्रोध के भाव उभर आए। आखिर यह अपना हाथ क्यों नहीं बढ़ाता? कहीं यह कोई गोताखोर तो नहीं जो किसी से शर्त लगाकर गोताखोरी कर रहा हो और बचाने वाले नाहक ही परेशान हो रहे हों। लेकिन यदि ऐसा होता तो वह अपनी पोशाक उतारकर पानी में कूदता। मुल्ला नसरुद्दीन इन्हीं विचारों में लीन था। इसी बीच डूबने वाला 4-5 बार पानी के सतह पर आया और फिर डूब गया। हर बार पानी के भीतर रहने की अवधि में बढ़ोतरी होती जाती थी। इसका मतलब था कि वह सचमुच ही डूब रहा है, और एक आध बार फिर ऊपर आने के बाद अंततः उसे पानी के भीतर ही रह जाना है।
और इस प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन जैसे परोपकारी व्यक्ति की मौजूदगी में एक जान नाहक ही चली जाती। यह बात भला मुल्ला नसरुद्दीन को कैसे गवारा होती। वह तेजी से कुछ सोचने लगा। अचानक एक बार वह फिर ऊपर आया। लोग चिल्ला चिल्ला कर फिर उसका हाथ मांगने लगे ताकि समय रहते उसे बचाया जा सके, लेकिन वह उन्हें देखता और फिर पानी में समा जाता। शायद कुछ भी देने की कीमत पर वह अपनी जान नहीं बचाना चाहता था, फिर भला वह उसका हाथ ही क्यों न हो। अब मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। वह तेजी से बचाने वालों के करीब पहुंचा और बोला, अरे भाई, आप लोग यह क्या मूर्खता कर रहे हैं। आप लोगों को इसका साफा या कीमती पोशाक देखकर समझ जाना चाहिए कि यह कोई बड़ा अधिकारी या मुल्ला है। क्या तुम लोग अधिकारी या मुल्लाओं को पानी में से निकालने के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानते? हटो, परे हटो। अरे भाई, अगर तुम कोई तौर तरीका जानते हो तो उसे बचाओ। देखो, वह पानी के ऊपर आ रहा है। जल्दी करो, किसी प्रकार उसे बाहर खींचो, कहीं वह डूब ही ना जाए। वह एक बूढ़ा बोला, ठहरो, पहले मेरी बात पूरी होने दो। हाथ उठाकर मुल्ला नसरुद्दीन बोला, क्या तुम लोगों ने किसी सरकारी अफसर या मुल्ला को किसी को कुछ देते देखा है? नहीं नहीं, एक साथ कई स्वर उभरे। हमेशा याद रखो कि मुल्ला व अधिकारी कभी किसी को कुछ नहीं देते, उन्हें सिर्फ लेना आता है। इसे बचाने के लिए भी हमें यही वैज्ञानिक सिद्धांत अपनाना होगा। तभी भीड़ से आवाज़ उभरी, अब कुछ नहीं हो सकता, वह डूब गया लगता है, काफ़ी देर से ऊपर नहीं आया है। अब तुम अपना वैज्ञानिक सिद्धांत अपने पास रखो, जाने वाला तो चला गया। फिर आपस में होने वाली खुसर पुसर ने एक अजीब से शोर की शक्ल अख्तियार कर ली, मगर मुल्ला नसरुद्दीन यह सुनकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। बड़े इत्मीनान से वह बोला, दोस्तों, पानी की रूहें किसी भी मुल्ला या अधिकारी को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। पानी की रूहें उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगी। मुल्ला नसरुद्दीन इत्मीनान से तालाब के किनारे बैठकर उसके ऊपर आने का इंतजार करने लगा। पानी में से बुलबुले उठ रहे थे। कुछ पलों की प्रतीक्षा के बाद कीचड़ से सना चेहरा फिर ऊपर आया। उसकी हाथों की हरकत अब वैसी जानदार नहीं थी जैसी पहले थी। शायद अब वह आखिरी बार ही ऊपर आया था। मुल्ला नसरुद्दीन उसे देखते ही चिल्लाए, यह लीजिए, इधर से थोड़ा और इधर, लो, यह लो। डूबते व्यक्ति ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ फौलादी थी। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा जैसे उसकी कलाई किसी शिकंजे में फंस गई हो। उसके मुंह से कराह सी निकल पड़ी। खैर, जैसे तैसे उसे घसीट कर बाहर निकाला गया। फिर तालाब के किनारे ही जमीन पर लिटा दिया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी अंगुलियां मरोड़कर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कलाई को उसके चंगुल से छुड़ाया। फिर किसी ने उसे औंधा करके पीठ पर दबाव डालकर उसके पेट में भरा पानी निकाला। अभी तक किसी को पता नहीं चला था कि आखिर वह है कौन, क्योंकि उसका सारा चेहरा कीचड़ में सना हुआ था। वह कुबड़ा था। फिलहाल उसकी इकलौती पहचान यही थी। कुछ क्षणों बाद उसके होशो हवास दुरुस्त होने लगे। फिर जैसे ही उसे होश आया, वह चीख उठा, हाय, मेरा बटुआ! अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? हड़बड़ाकर वह उठा और अपनी कमर टटोलने लगा। फिर उसे तभी तसल्ली हुई जब उसे यकीन हो गया कि उसका बटुआ सही सलामत उसकी कमर से बंधा है। फिर उसने अपने चेहरे पर चिपके तिनके और घास हटाई। आस्तीन से जब उसने अपना चेहरा पूछा तो मुल्ला नसरुद्दीन हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटा। टूटी चपकी नाक, चौड़े नथुने, फूटी आँख, बड़ी ही भद्दी शक्ल थी उसकी। उसे देखते ही भीड़ में खलबली सी मच गई। दबी दबी जुबान से लोग सरगोशियां करने लगे, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं सुन सका। सुन लेता तो शायद वह उसे घसीटकर दोबारा तालाब में फेंक देता। कुबड़े ने अपनी इकलौती आंख फड़फड़ाकर भीड़ को घूरते हुए अपनी खरखराती सी आवाज़ में पूछा, मुझे किसने बचाया? लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन को उसके आगे धकेल दिया। इसने बचाया है तुम्हें। इधर आओ, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ।
बुरा सा मुंह बनाया उस कुबड़े ने। वैसे मुझे बाहर निकालकर तुमने कोई खास काम नहीं किया है, क्योंकि कुछ समय बाद मैं खुद ही बाहर निकल आता। फिर भी मैं तुम्हें। उसने अपने बटुए में हाथ डाला और मसल मसल कर सिक्के टटोलने लगा। फिर एक सिक्का जो कि आधे तंके का था निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। यह लो, यह सिक्का तुम्हारी भलमन साहत का इनाम है। बाजार से एक प्याला पुलाव खरीद कर खा लेना। मुल्ला नसरुद्दीन का दिल चाहा कि दोनों हाथों से उसका टेंटुआ दबा दे, मगर किसी प्रकार उसने अपने आप पर काबू पाए रखा और बोला, इस सिक्के में कितना पुलाव आएगा? अरे तो बिना गोश्त वाला भात खा लेना। कुबड़े ने मुंह बनाकर हिकारत से कहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिक्का ले लिया और फिर वहाँ खड़े लोगों से मुखातिब होकर बोला, आप देख रहे हैं ना मैंने किस प्रकार विज्ञान के सिद्धांतों पर चलकर इन साहब को बचाया। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया, फिर अपने गधे की ओर बढ़ गया। वह अपने गधे पर सवार अनजान मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। इस समय वह काफ़ी थकावट सी महसूस कर रहा था और चाहता था कि कहीं आराम कर लिया जाए, मगर कहाँ। उसने सोचा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मगर कोई बात नहीं, कोई ठिकाना तलाश कर लिया जाएगा। कैसा मनहूस आदमी था। अपनी जान की कीमत सिर्फ आधा तंका लगाई एहसान फरामोश ने। अपनी बातों में उलझा वह चला जा रहा था, तभी उसके पीछे से निकलकर एक घुड़सवार उसकी बगल में आया। वह रूखा सा दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्रों व हाथों पर कालिक लगी हुई थी। जीन में बंधे जालीदार थैले में कुछ हथौड़े और दूसरे औजार रखे थे। मुल्ला नसरुद्दीन को समझते देर नहीं लगी कि वह लोहार है। लोहार ने नागवार सी नज़रों से उसे देखा। कैसे हो लोहार भाई? लोहार के चेहरे पर भी तृष्णा के भाव उतरे। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे बचाया? तुमने उस शख्स को बचाया है जिसे दिल से कोई भी बचाने के लिए तैयार नहीं था। सभी जिसकी मौत के तमन्नाई थे, उस शख्स को बचाया है तुमने। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे इस नेक काम के बदले कितने लोगों को घर से बेघर होना पड़ेगा? कितने लोग आंसुओं के सागर में डूब जाएंगे? कितने लोगों को गुलामों की तरह बाजार में बिकना पड़ेगा? जानते हो तुम? नहीं, तुम नहीं जानते। यदि जानते होते तो जन्नत की कीमत पर भी यह काम न करते। यदि तुम्हारे मन में लोगों के प्रति हमदर्दी होती, यदि तुम लालची नहीं होते। मुल्ला नसरुद्दीन के चेहरे पर उलझन, आश्चर्य और नागवारी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। वह बोला, तुम क्या कह रहे हो लोहार भाई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे इस नेक काम से किसी के बेघर होने का क्या मतलब? किसी की गुलामी का क्या मतलब? अच्छा तुम ही बताओ, किसी को मुसीबत में देखकर आंखें मूंद लेना क्या किसी सच्चे मुसलमान को शोभा देता है? यह सुनकर लोहार को तनिक क्रोध आ गया। तुम्हारा मतलब है कि नेकी के सबब दुनिया भर के सांप, बिच्छुओं और दरिंदों को जिंदगी बख्श देनी चाहिए? फिर एकाएक ही वह कुछ कहते कहते रुक गया और गौर से मुल्ला नसरुद्दीन को देखते हुए बोला, लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है लोहार भाई, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा। मैं काफ़ी समय बाद और काफ़ी दूर से आया हूँ, इसलिए क्या इसलिए लोहार भाई? उलझकर नसरुद्दीन ने पूछा। जरा साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? ए परदेसी, तुमने जिसे बचाया वह इस संसार का सबसे कमीना इंसान है। वह जोंक है जो नेक, गरीब और मजलूमों का खून चूसता है। बुखारा का हर तीसरा शख्स उसके जुल्मों सितम के कारण रोता और कहराहता है। किसी इंसान को नहीं, सांप के बच्चे को बचाया है तुमने। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे कौंध गए जो सूदखोर के अत्याचारों से त्रस्त होकर तपती दोपहरी में घरों से बाहर बैठे रो रहे थे। फिर एकाएक ही सिहर सा उठा वह, यह सोचकर कहीं उसने उसी जालिम सूदखोर को तो नहीं बचा लिया। यह विचार मन में आते ही सहमे से अंदाज में वह बोला, उस आदमी का नाम तो बताओ लोहार भाई, कौन है वो, क्या करता है? लोहार की आंखें नफरत से सुलग उठी। यह नफरत उसके प्रति थी
जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने बचाया था। वह बोला, ए मुसाफिर, तूने सूदखोर जाफ़र की ज़िंदगी बचाई है, एक खूनी लकड़ बग्गे की ज़िंदगी बचाई है तूने। क्या कहा? एक चीख सी निकली मुल्ला नसरुद्दीन के हलक से। सूदखोर जाफ़र! या अल्लाह, यह मुझसे कैसा गुनाह हो गया, लानत है मुझ पर। क्या क्या? अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने लाकर वह बोला, क्या इन हाथों से मैंने एक जहरीले सांप को पानी से निकाला है? वाकई इस गुनाह की तौबा नहीं। ए अल्लाह, हे मेरे परवरदिगार, मेरे इस गुनाह के लिए मुझे माफ़ करना। वह डूब कर मरे और बुखारा के लोगों को उसके जुल्मों से छुट्टी मिले। यह शायद तेरी ही मर्जी थी और मैंने तेरे काम में दखल दिया। मुझे माफ़ करना रसूले पाक। नसरुद्दीन को इस प्रकार प्रायश्चित करते देखकर लोहार भी कुछ नर्म पड़ गया। बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मुसाफिर भाई, सब्र से काम लो। जो हुआ उसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल करो। जो मौका हाथ से निकल गया वह अब दोबारा लौटकर नहीं आ सकता। अब तो उस सूदखोर को कोई फिर से पानी में डुबोने से रहा। ऐसी बात नहीं है लोहार भाई, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जोश में भरकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरे हाथों एक बुरा काम हुआ है, मगर मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। मैं उस सूदखोर को डुबोकर ही मारूंगा, इस तालाब में डुबोकर मारूंगा। मैं अपने अब्बा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उसे इसी तालाब में डुबोकर मारूंगा। मेरा वादा याद रखना लोहार भाई, क्योंकि मैं बकवास नहीं किया करता। जब भी तुम सूदखोर जाफ़र के तालाब में डूब मरने की बात सुनो तो समझ लेना कि मैंने अपना वादा पूरा किया है। समझ लेना कि बुखारा अजीम के शहरियों का मैंने जो गुनाह किया था उसका बदला चुका दिया है। कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे को एड़ लगाई, फिर तेजी से आगे बढ़ गया।